परीक्षाओं, प्रतीक्षा, संघर्ष और आत्मिक परिशोधन से भरी होती है। परमेश्वर जब किसी को अपने महान कार्यों के लिए तैयार करता है तो वह पहले उनके हृदय, स्वभाव और विश्वास को परखता है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं, बल्कि हमें गढ़ना होता है ताकि हम उसके हाथों में योग्य पात्र बन सकें। यह 7 आत्मिक परीक्षाएं हर उस व्यक्ति की यात्रा का हिस्सा है जिसे परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुना है। आइए जानें वे 7 परीक्षाएं जिनसे परमेश्वर के चुने हुए को गुजरना होता है। परीक्षा नंबर 1, प्रतीक्षा की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ वेटिंग। जब परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए होती है तो आपको धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना सीखना होता है। कभी कभी परमेश्वर आपको इसलिए इंतजार कराता है ताकि वह आपके लिए मार्ग साफ कर सके। वह यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छे श्रोता हैं और आगे के निर्देशों के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। देखिए, जब आप हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं तो आप परमेश्वर को यह धारणा देते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अपनी ही इच्छा से काम करेंगे। इसे विद्रोह कहा जाता है और आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ संघर्ष नहीं करेगा। वह इतना महान है कि वह आपके और अपने बीच किसी शक्ति संघर्ष में नहीं पड़ेगा। जब वह आपको एक निर्देश देता है तो आपको अगले कदम के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसे ही धैर्य कहा जाता है। हम परमेश्वर का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह हमारा नेतृत्व कर रहा है। एक शमूएल अध्याय 13 में हम राजा शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, जो एक गंभीर स्थिति का सामना कर रहा था। वह पलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध में जाने वाला था और उसकी सेना संख्या में कम थी। भविष्यद्वक्ता शमूएल ने शाऊल को निर्देश दिया था कि वह उसके आने और बलिदान चढ़ाने तक प्रतीक्षा करे, उसके बाद ही युद्ध में जाए। लेकिन शाऊल अधीर हो गया। उसने खुद ही बलिदान चढ़ाने का निर्णय लिया। यह परमेश्वर के निर्देशों की स्पष्ट अवज्ञा थी। शाऊल की इस अवज्ञा की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसने अपना राज्य खो दिया और उसकी विरासत उसकी अधीरता से कलंकित हो गई। यदि वह केवल प्रभु के समय की प्रतीक्षा करता तो सब कुछ अलग होता। परीक्षा नंबर 2, एकांत की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ आइसोलेशन। एकांत का अर्थ आत्मिक दृष्टिकोण से यह है कि परमेश्वर आपको भीड़ से अलग करके अपने साथ समय बिताने के लिए बुलाता है। यह वह समय होता है जब परमेश्वर आपके जीवन से संसार की विकर्षणों और लोगों की राय को हटा देता है। लेकिन परमेश्वर आपको भीड़ से अलग क्यों करता है? ताकि आप उसके साथ अकेले समय बिता सकें। पहली बात, यह तैयारी का समय होता है। जैसे कोई खिलाड़ी स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए अकेला रहता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के कार्यों के लिए स्वयं को तैयार करने हेतु एकांत की आवश्यकता होती है। यह शुद्धिकरण का समय भी होता है। परमेश्वर इस दौरान आपके हृदय को शुद्ध करता है और आपको अपने समान बनाता है। हम बाइबल में इस परीक्षा के कई उदाहरण देखते हैं। यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन और रातें जंगल में अकेले बिताईं। मूसा ने भी 40 वर्ष जंगल में बिताए, इससे पहले कि परमेश्वर ने उसे मिस्र से अपने लोगों को निकालने के लिए बुलाया। इस समय में परमेश्वर आपके विचारों को बदल देता है। वह सांसारिक ज्ञान को हटा देता है और उसकी जगह ऊपर से आने वाला दैवीय ज्ञान भर देता है। वह आपको आत्मिक बातें सिखाता है जो केवल एकांत में ही सीखी जा सकती हैं। इसलिए यदि परमेश्वर आपको अलग करना शुरू कर दे तो चिंतित न हो, यह प्रक्रिया का ही हिस्सा है। परीक्षा नंबर 3, विरोध की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ ऑपोजिशन। जब सब कुछ ठीक चलता है तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं और यह हमें अति आत्मविश्वास में डाल सकता है। परमेश्वर लोगों को आपके विरुद्ध खड़ा होने देता है ताकि वह देख सके कि आप विपत्ति में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। विरोध के समय ही आपका असली स्वभाव प्रकट होता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ी कठिनाई में हार मान लेते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा, क्योंकि आप हमेशा आधे रास्ते में ही रुक जाएंगे। जब आप अकेले होते हैं तो आपको लग सकता है कि आप स्वाभाविक रूप से शांत और विनम्र हैं, लेकिन जब आप विरोध का सामना करते हैं तब आपका असली चरित्र प्रकट होता है। आपकी सेवकाई के वर्षों में लोग आपसे असहमत होंगे, कुछ तो मसीही ही होंगे। आपका परिवार भी आपके विश्वास के कारण आपको अस्वीकार करने की धमकी दे सकता है। ऐसे क्षणों में आपका वास्तविक स्वभाव सामने आता है। आप अपने आप को कोमल मसीही तब तक नहीं कह सकते जब तक लोग आपको भड़काएं नहीं। आप अपने आप को दयालु तब तक नहीं कह सकते जब तक लोग आपके प्रति कठोर न हो। परमेश्वर को यह जानना होता है कि आप दबाव में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।